ओम शांति। आज 28 सितंबर 2025 की बाबा की अव्यक्त वाणी है। डिवाइस डेट है 15 फरवरी 2007। मुरली की हेडिंग है अलबेलेपन, आलस्य और बहानेबाजी की नींद से जागना ही शिवरात्रि का सच्चा जागरण है। आज बाप दादा विशेष अपने चारों ओर के अति लाडले, अति सिखिलते परमात्म प्यार के पात्र बच्चों से मिलने और विचित्र बाप बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं। आप सभी भी आज विशेष विचित्र डे मनाने आए हो ना। यह बर्थडे सारे कल्प में किसी का नहीं होता। कभी भी नहीं सुना होगा कि बाप और बच्चे का एक ही दिन बर्थडे हो। तो आप सभी बाप का बर्थडे मनाने आए हो, वह बच्चों का भी मनाने आए हो, क्योंकि सारे कल्प में परमात्म बाप और परमात्म बच्चों का इतना अथाह प्यार है जो जन्म भी साथ साथ है। बाप को अकेला विश्व परिवर्तन का कार्य नहीं करना है, बच्चों के साथ साथ करना है। यह अलौकिक साथ रहने का प्यार, साथी बनने का प्यार इस संगम युग पर ही अनुभव होता है। बाबा के साथ रहने का, बाबा से प्यार का, और परमात्मा हमारा साथी है, ये अनुभव हमें इसी संगम युग पे होता है। और कहीं भी नहीं ऐसा होगा कि बाप और बच्चे का बर्थडे साथ होगा, जो यहाँ मनाने के लिए हम सभी आए हैं। तो बाबा कहते हैं बाप और बच्चों का इतना गहरा प्यार है, जन्म भी साथ है और रहते भी कहाँ हो, अकेले में या साथ में। हर एक बच्चा उमंग उत्साह से कहते हैं कि हम बाप के साथ कंबाइंड हैं। कंबाइंड रहते हो ना, अकेले तो नहीं रहते हो ना। साथ जन्म है, साथ रहते हैं, और आगे भी क्या वायदा है, साथ हैं, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे अपने स्वीट होम में। इतना प्यार कोई और बाप बच्चों का देखा है? जितना बाबा से हमारा प्यार है और बाबा हमसे जितना प्यार करते हैं, इतना किसी का भी नहीं किसी ने देखा होगा। तो बाबा कहते हैं कोई भी बच्चा हो, कहाँ भी है, कैसा भी है, लेकिन साथ है और साथ ही चलने वाले हैं। तो ऐसा यह विचित्र और प्यारे ते प्यारा जन्मदिन मनाने आए हैं। चाहे सम्मुख मना रहे हो, चाहे देश विदेश में चारों ओर एक ही समय साथ साथ मना रहे हैं। बाप दादा चारों ओर देख रहे हैं कि कैसे सभी बच्चे उमंग उत्साह से दिल ही दिल में वाह बाबा, वाह बाबा, वाह बर्थडे का गीत गा रहे हैं। अगर स्विच खोलते हो तो चारों ओर के आवाज़, दिल की आवाज़, उमंग उत्साह की आवाज़ बाप दादा के कानों में सुनाई देती है। बाप दादा सभी बच्चों का उत्साह देख बच्चों को भी अपने दिव्य जन्म की पदम 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 गुना बधाइयाँ दे रहे हैं। वास्तव में उत्सव का अर्थ ही है उमंग उत्साह में रहना। तो आप सभी उत्साह से यह उत्सव मना रहे हो। नाम भी भक्तों ने शिवरात्रि रखा है। आज बाप दादा उस भक्त आत्मा को मुबारक दे रहे हैं जिसने आपके इस विचित्र जन्मदिन मनाने की कॉपी बहुत अच्छी की है। भक्ति मार्ग में जो लोग शिवरात्रि मनाते हैं तो बाबा कहते हैं कि बाबा उन भक्त आत्माओं को भी मुबारक दे रहे हैं जो यह विचित्र जन्मदिन पिता और बच्चे का साथ में मनाने की कॉपी उन्होंने बहुत अच्छी की है। तो बाबा कहते हैं आप ज्ञान और प्रेम रूप में मनाते और उस भगत आत्मा ने भावना श्रद्धा के रूप में आपके मनाने की कॉपी की है। तो आज उस बच्चे को मुबारक दे रहे थे कि कॉपी करने का अच्छा पार्ट बजाया है। देखो हर बात को कॉपी की है, कॉपी करने का भी तो अक्ल चाहिए ना। मुख्य बात तो इस दिन भक्त लोग भी व्रत रखते हैं, यह व्रत खाने पीने का रखते हैं, भावना में वृत्ति को श्रेष्ठ बनाने का व्रत रखते हैं। उन्हों को हर वर्ष रखना पड़ता है। तो आपने क्या व्रत लिया?
वो लोग 1 दिन का व्रत करते हैं तो खाने-पीने का व्रत करते हैं कि हाँ, उस दिन अच्छा बोलेंगे, अच्छा सोचेंगे, लेकिन हमने क्या व्रत लिया है? तो बाबा कहते हैं, एक ही बार व्रत लेते हो, वर्ष-वर्ष व्रत नहीं लेते, एक ही बार व्रत लिया पवित्रता का। सभी ने पवित्रता का व्रत लिया है, पक्का लिया है? जिन्होंने पक्का लिया है वो हाथ उठाओ। पक्का, थोड़ा भी कच्चा नहीं, पक्का। अच्छा, दूसरा भी प्रश्न है, अच्छा व्रत तो लिया, मुबारक हो, लेकिन अपवित्रता के मुख्य 5 साथी हैं, ठीक है ना? कान हिलाओ। अच्छा, पाँचों का व्रत लिया है या 2-3 का लिया है? क्योंकि जहाँ पवित्रता है, वहाँ अगर अंश मात्र भी अपवित्रता है, तो क्या संपूर्ण पवित्र आत्मा कहा जाएगा? और आप ब्राह्मण आत्माओं की तो पवित्रता ब्राह्मण जन्म की प्रॉपर्टी है, पर्सनैलिटी है, रॉयल्टी है। हमारी पवित्रता क्या है? ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी। तो बाबा कहते हैं चेक करो कि मुख्य पवित्रता के ऊपर तो अटेंशन है, लेकिन संपूर्ण पवित्रता के लिए और भी जो साथी हैं उसको हल्का तो नहीं छोड़ा है। मतलब पवित्रता के जो साथी हैं 5, उन्हें भी तो हल्के में हमने नहीं लिया है। छोटों से प्यार रखा है और बड़ों को ठीक किया है। ऐसा तो नहीं बाकी विकारों से प्यार है और बड़े को ठीक किया है। तो बाबा कहते हैं तो क्या बाप की छुट्टी है कि और जो 4 हैं उन्हें भल साथी बनाओ? बाबा ने तो ऐसी छुट्टी हमें नहीं दी है कि बाकी को साथी बनाओ। तो बाबा कहते हैं पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य को नहीं कहा जाता, लेकिन ब्रह्मचर्य के साथ-साथ ब्रह्मचारी बनना अर्थात पवित्रता का व्रत पालन किया। कई बच्चे रूढ़ियान में कहते हैं, रूढ़ियान तो सभी करते हैं ना, तो बहुत मीठी-मीठी बातें करते हैं, कहते हैं बाबा मुख्य तो अच्छा है ना, बाकी छोटे-छोटे ऐसे कभी मनसा संकल्प में आ जाते हैं। मनसा में आते हैं, वाचा में नहीं आते और मनसा को तो कोई देखता नहीं और और कोई फिर कहते हैं छोटे-छोटे बाल बच्चों से प्यार होता है ना, तो इन चारों से भी प्यार हो जाता है, क्रोध आ जाता है, मोह आ जाता है, चाहते नहीं हैं, आ जाता है। बाप दादा कहते हैं कोई भी आता है तो आपने दरवाज़ा खोला है तब तो आता है ना, तो दरवाज़ा खोला क्यों है? कमज़ोरी का दरवाज़ा खोला है, तो कमज़ोरी का दरवाज़ा खोलना अर्थात आवाहन करना। कितनी अच्छी बात बाबा ने बताई है कि बड़े काम विकार सबसे बड़ा विकार कहा जाता है, तो बाबा कहते हैं कि चलो इसका पालन कर लिया, लेकिन बाकी जो छोटे चारों उनके भाई बहन हैं उनसे तो प्यार नहीं है, उन साथियों से। या कभी ऐसा तो नहीं होता कि मनसा में आ जाता है? बाबा कहते हैं मनसा में आता भी है लेकिन वाचा में नहीं आता, तो हम सोचते हैं कि मनसा में तो कोई देख नहीं रहा है ना, तो बाबा कहते हैं इसका अंश-वंश भी नहीं आना चाहिए और अगर आ रहा है तो हम इन कमज़ोरियों का आवाहन कर रहे हैं। हमने कहीं न कहीं दरवाज़ा खोला है इनके आने का संकल्पों में। तो बाबा कहते हैं तो आज के दिन बाप का और अपना बर्थडे तो मना रहे हो, लेकिन जो जन्मते व्रत का वायदा किया है, पहला वरदान बाप ने क्या दिया याद है? बर्थडे का वरदान याद है क्या दिया? पवित्र भव, योगी भव। सभी को वरदान याद है ना? याद है, भूल तो नहीं गए? पवित्र भव का वरदान एक का नहीं दिया, पाँचों का दिया। पाँचों विकारों का पवित्र भव का वरदान बाबा ने हमें दिया है, पवित्र भव, योगी भव। तो बाबा कहते हैं तो आज बाप दादा क्या चाहते हैं? बर्थडे मनाने आए हो, बाप का भी मनाने आए हो ना, शिवरात्रि मनाने आए हो, तो बर्थडे की सौगात लाए हो या खाली हाथ आए हो? 70 वर्ष स्थापना के समाप्त हो रहे हैं, याद है ना? 70 वर्ष सोचो, चाहे आप पीछे आए हो लेकिन स्थापना के तो 70 वर्ष हो गए ना। चाहे अभी आए हो लेकिन स्थापना के कर्तव्य में आप सभी साथी हो। साथी तो हो ना, चाहे आज पहले बार ही आए हो। जो मधुबन में पहली बार मिलने आए हैं वह लंबा हाथ उठाओ। अच्छा, आप सभी को चाहे अभी 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, लेकिन अपने को क्या कहलाते हो? ब्रह्मा कुमारी या पुरुषार्थी कुमार कुमारी। क्या कहलाते हो? कोई अपने को पुरुषार्थी कुमार कहते हैं क्या?
ब्रह्मा कुमार का साइन लगाते हो ना, सभी बी के लिखते हो या पी के लिखते हो, मतलब पुरुषार्थी कुमार लिखते हो। पुरुषार्थी कुमार तो वायदा क्या है, साथ ही रहेंगे, साथ चलेंगे, कंबाइंड रहेंगे, तो कंबाइंड में समानता तो चाहिए ना। आज के 70 वर्ष का उत्सव तो मनाने आए हो। बाबा कहते हैं आज के 70 वर्ष का उत्सव मनाने बाबा के बच्चे आए हैं। बाप दादा ने देखा है, जो भी जौन सेवा का टर्न देते हैं वह 70 वर्ष का सम्मान समारोह मनाते हैं। सभी मनाते हैं ना, बस सिर्फ छोटी छोटी गिफ्ट दे देते हैं बस। लेकिन आज एक तो बर्थडे है, मनाने आए हो ना, पक्का है ना। और दूसरा 70 वर्ष समाप्त हुए तो सम्मान समारोह भी मना रहे हो। यज्ञ का 70 वर्ष पूरा हुआ था। तो बाबा कहते हैं तो सम्मान समारोह भी मना रहे हो, बर्थडे भी मना रहे हो, उसमें सौगात क्या देंगे? ट्रे दे देंगे, चादर दे देंगे, क्या सौगात लाए हो? चलो चांदी का ग्लास दे देंगे। लेकिन आज के दिन बाप दादा की शुभ आशा है, अपने आशाओं के दीपक बच्चों प्रति। वह शुभ आशा बाबा की कौन सी है, बताएं। बाबा कह रहे हैं कि वह शुभ आशा कौन सी है, बताएं। बताना या सुनना माना क्या? एक कान से सुनना और दिल में समा देना। ऐसे निकलेंगे तो नहीं, इतना तो नहीं है, लेकिन दिल में ही समा देते हैं। सुन के दूसरी कान से निकालेंगे नहीं, बल्कि हम समा लेंगे स्वयं में और उसका हम स्वरूप बन जाएंगे। बाबा जो हमें बाबा की जो आशा है उसे। तो बाबा कहते हैं तो आज के दिन वह शुभ आशा बताएं। पहली लाइन वाले बोलो, कांध हिलाओ टीचर्स, कांध हिलाओ। अच्छा, झंडा हिला रहे हैं। डबल फॉरनर्स बताएं। अपने को बांधना पड़ेगा तभी कहो हाँ, ऐसे नहीं कहो। ऐसे ही बाबा बोल रहे हैं कि नहीं कह देना है, यह करना पड़ेगा। जो बाबा कह रहे हैं उस आशा के बंधन में बंधना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं क्योंकि 70 वर्ष तो बाप दादा ने भी अलबेलेपन, आलस्य और बहानेबाजी के खेल देख लिए। चलो 70 नहीं तो 50, 40, 30, 20 वर्ष हुए, लेकिन इतना समय तो यह 3 खेल बच्चों के खूब देखे। तो आज के दिन भक्त जागरण करते हैं, सोते नहीं हैं। तो आप बच्चों का जागरण कौन सा है? कौन सी नींद में घड़ी घड़ी सो जाते हो? अलबेलापन, आलस्य और बहानेबाजी की नींद में आराम से सो जाते हैं। तो आज बाप दादा इन 3 बातों का हर समय जागरण देखना चाहते हैं। कौन सी 3 बातों का? आलस्य, अलबेलापन और बहानेबाजी की नींद का बाबा जागरण देखना चाहते हैं। बाबा कहते हैं कभी भी देखो, क्रोध आता है, अभिमान आता है, लोभ आता है, कारण क्या बताते हैं? बाप दादा को एक ट्रेडमार्क दिखाई देता है। कोई भी बात होती है ना, तो कहते हैं यह तो चलता है, पता नहीं किसने चलाया है, लेकिन शब्द यही कहते हैं, यह तो होता ही है, यह तो चलता ही है। हम लोग कह देते ना कि चलो थोड़ा बहुत तो चलता ही है। तो बाबा कहते हैं यह कोई नई बात हो रही है, यह होता ही है। यह क्या है? अलबेलापन नहीं है? यह भी तो करता है। मेजॉरिटी क्रोध से बचने के लिए यह किया तब हुआ। मैंने रॉन्ग किया वह नहीं कहेंगे, इसने यह किया ना, यह हुआ ना, इसलिए हुआ। जब कोई बात होती है तो हम एक दूसरे पर दोषारोपण कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं दूसरे पर दोष रखना बहुत सहज है, यह ना करे तो नहीं होगा, और बाप ने जो कहा वह नहीं होगा, वह करे तो होगा। बाप की श्रीमत पर क्या क्रोध तो नहीं खत्म कर सकते? बाबा की श्रीमत पर चलकर क्या हम क्रोध को नहीं खत्म कर सकते? तो बाबा कहते हैं आजकल क्रोध का बच्चा रोब भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। तो क्या आज 4 का भी व्रत लेंगे? जैसे पहली बात का विशेष दृढ़ संकल्प मेजॉरिटी ने किया है, क्या ऐसे ही 4 का भी संकल्प करेंगे? यह बहाना नहीं देना, इसने यह किया तब मेरा हुआ, और बाप जो बार बार कहता है वह याद नहीं। उसने जो किया, बाबा कहते हैं उसने जो किया वह याद आ गया, तो यह बहानेबाजी हुई ना। तो
आज बाप दादा बर्थडे की गिफ्ट चाहते हैं। यह 3 बातें जो 4 को हल्का कर देती है। संस्कार का सामना तो करना ही है, संस्कार का सामना नहीं, यह पेपर है। एक जन्म की पढ़ाई और सारे कल्प की प्राप्ति। आधा कल्प राज्य भाग, आधा कल्प पूज्य। सारे कल्प की एक जन्म में प्राप्ति। वह भी छोटा जन्म, फुल जन्म नहीं है, छोटा जन्म है। तो क्या हिम्मत है? जो समझते हैं हिम्मत रखेंगे ज़रूर, ऐसे नहीं पुरुषार्थ करेंगे, अटेंशन रखेंगे, गे नहीं चाहिए। छोटे बच्चे नहीं हो, 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वह तो 3-4 मास के बच्चे गे करते हैं, तो आप बाप के साथ ही हो ना, विश्व कल्याणकारी हो। उसको तो 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं। बाप दादा हाथ नहीं उठवाते, क्योंकि बाप दादा ने देखा है हाथ उठा के भी कभी कभी अलबेले हो जाते हैं। तो क्या समझते हो कि कुछ हो जाए, पहाड़ जैसा पेपर भी आ जाए, लेकिन पहाड़ को भी रुई बना देंगे, ऐसा दृढ़ संकल्प करने की हिम्मत है? क्योंकि संकल्प तो बहुत अच्छे करते हो। बाप दादा भी खुश हो जाते हैं जिस समय संकल्प करते हो। लेकिन है क्या, 70 वर्ष तो हल्का छोड़ा, लेकिन बाप दादा देख रहे हैं कि समय का कोई भरोसा नहीं, और इस ज्ञान के आधार पर हर पुरुषार्थ की बात में बहुत काल का हिसाब है। इस ज्ञान के आधार से पुरुषार्थ की बात में बहुत काल का हिसाब है। तो बाबा कह रहे हैं अच्छा अभी अभी कर लेंगे, परंतु बहुत काल का हिसाब है, क्योंकि प्राप्ति हर एक क्या चाहता है, अभी हाथ उठवाते हैं। कोई राम सीता बनेगा? जो राम सीता बनना चाहते हैं वह हाथ उठाओ, रजाई मिलेगी। कोई हाथ उठा रहे हैं राम सीता बनेंगे? लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे? डबल फॉरनर्स में कोई हाथ उठाता है? कोई नहीं उठाता। कोई भी त्रेता में नहीं जाना चाहते, सब लक्ष्मी नारायण का लक्ष्य रखते हैं। तो बाबा कहते हैं जब बहुत काल का भाग्य प्राप्त करना चाहते हो, लक्ष्मी नारायण बनना अर्थात बहुत काल का राज्य भाग प्राप्त करना, तो बहुत काल की प्राप्ति है। तो हर बात में बहुत काल तो चाहिए ना। अभी 63 जन्म के बहुत काल के संस्कार हैं। तो कहते हो ना हमारा भाव नहीं है, भावना नहीं है, संस्कार है 63 जन्म का। तो बहुत काल का हिसाब है ना, इसलिए बाप दादा यही चाहते हैं कि संकल्प में दृढ़ता हो। दृढ़ता की ही कमी हो जाती है। हो जाएगा, चलता है, चलने दो, कौन बना है। और एक तो बहुत अच्छी बात सबको आती है, बाप दादा ने बातें नोट किया है। अपनी हिम्मत नहीं होती है तो कहते हैं महारथी भी ऐसे करते हैं। हम खुद नहीं कर पाते और दूसरों के लिए कहते हैं कि वह भी ऐसा करते हैं। तो बाबा कहते हैं हमने हिम्मत किया तो क्या हुआ। लेकिन बाप दादा पूछते हैं कि क्या जिस समय महारथी गलती करता है उस समय वह महारथी है? तो महारथी का नाम क्यों खराब करते हो? जिस समय कोई गलती करा उस समय तो वो नहीं है अपनी स्टेज पर। तो बाबा कहते हैं उस समय वह महारथी है ही नहीं। तो महारथी कह के अपने को कमज़ोर करना, यह अपने को धोखा देना है। दूसरे को देखना सहज होता है, अपने को देखने में थोड़ी हिम्मत चाहिए। तो आज बाप दादा हिसाब का किताब ख़त्म करने की गिफ्ट लेने आए हैं। कमजोरी और बहानेबाजी का हिसाब किताब का बहुत बड़ा किताब है, उसको ख़त्म करना है। हर एक जो समझते हैं हम करके दिखाएंगे, करना ही है, झुकना ही है, बदलना ही है, परिवर्तन सेरेमनी मनानी ही है। जो समझते हैं संकल्प करेंगे वह हाथ उठाओ। दृढ़ या चालू, चालू संकल्प भी होता है और दृढ़ संकल्प भी होता है। तो आप सबने दृढ़ उठाया है, दृढ़ उठाया है ना। मधुबन वाले बड़ा हाथ उठाओ। यहाँ सामने मधुबन वाले बैठते हैं, बहुत नज़दीक बैठने का चांस है, पहली सीट मधुबन वालों को मिलती है। बाप दादा खुश हैं, पहले बैठे हो, पहले ही रहना। बाबा कह रहे हैं जो संकल्प कर सकते हो वही हाथ उठाओ, दृढ़ता से संकल्प कर सकते हो।
तो बाबा कहते हैं, तो आज की गिफ्ट तो बहुत बढ़िया हुई ना। बाप दादा को भी खुशी है क्योंकि आप एक नहीं हो, आपके पीछे अपनी राजधानी में आपकी रॉयल फैमिली, आपकी रॉयल प्रजा, फिर द्वापर में आपके भक्त, सतो, रजो, तमो गुनी 3 प्रकार के भक्त आपके पीछे लंबी लाइन है। तो आप जो करेंगे वह आपके पीछे वाले करते हैं। आप बहानेबाज़ी देते हो तो आपके भक्त भी बहुत बहानेबाज़ी करते हैं। अभी ब्राह्मण परिवार भी आपको देख उल्टे कॉपी करने में होशियार होते हैं ना। तो अभी दृढ़ संकल्प करो, संस्कार का टक्कर हो, स्वभाव का मतभेद हो। तीसरी बात कमज़ोरों की भी होती है। बाबा कहते हैं कोई ने किसी के ऊपर झूठ बात कह दी तो कई बच्चे कहते हैं हमको ज़्यादा क्रोध आता है झूठ पर, लेकिन सच्चे बाप से वेरीफाई कराया, सच्चा बाप आपके साथ है, तो सारी झूठी दुनिया एक तरफ और एक बाप आपके साथ है। विजय आपकी निश्चित हुई पड़ी। अगर किसी ने झूठ भी बोला, गलत भी किया, लेकिन भगवान परमात्मा हमारे साथ है, तो पूरी दुनिया एक तरफ और परमात्मा एक तरफ, तो हमारी तो विजय निश्चित है। कोई आपको हिला नहीं सकता क्योंकि बाप आपके साथ है। कह रहे हैं झूठ है तो झूठ को झूठा ही कर दो ना, बढ़ाते क्यों हो। तो बाप को बहानेबाजी अच्छी नहीं लगती। यह हुआ, यह हुआ, यह हुआ, यह का गीत अब समाप्त होना चाहिए। अच्छा हुआ, अच्छा होगा, अच्छा रहेंगे, अच्छा सबको बनाएंगे, अच्छा 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 का गीत गाओ। तो पसंद है बहानेबाजी को ख़त्म करेंगे दोनों हाथ उठाओ, हाँ अच्छी तरह से हिलाओ। अच्छा, देखने वाले भी हाथ हिला रहे हैं, कहाँ भी देख रहे हैं हाथ हिलाओ। आप तो हिला रहे हो, अच्छा अभी नीचे करो। अभी अपने परिवर्तन की ताली बजाओ। सभी ने जोरदार तालियां बजाई। अच्छा अभी हर एक मिनट के लिए दृढ़ संकल्प स्वरूप में बैठो कि बहानेबाजी, आलस्य, अलबेलापन को हर समय दृढ़ संकल्प द्वारा समाप्त कर बहुत काल का हिसाब जमा करना ही है। कुछ भी हो, कुछ नहीं देखना है, लेकिन बाप के दिल तख्त नसीन बनना ही है, विश्व के तख्त नसीन बनना ही है। इस दृढ़ संकल्प स्वरूप में सभी बैठो। तो हम सभी भी बाबा के बच्चे ये दृढ़ संकल्प करेंगे। अच्छा, चारों ओर के सदा उमंग उत्साह के अनुभव में रहने वाले, सदा दृढ़ता सफलता की चाबी को कार्य में लगाने वाले, सदा बाप के साथ और हर कार्य में साथी बन रहने वाले, सदा एक नामी और इकोनॉमी एकाग्रता स्वरूप में आगे से आगे उठते रहने वाले बाप दादा के अति लाडले सिखिलदे विशेष बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। आज अव्यक्त बाप दादा ने हमें वरदान दिया है, हद की सर्व इच्छाओं का त्याग करने वाले सच्चे तपस्वी मूर्त भव। विस्तार में बाबा कहते हैं, हद की इच्छाओं का त्याग कर सच्चे सच्चे तपस्वी मूर्त बनो। तपस्वी मूर्त अर्थात हद की इच्छा मात्रम अविद्या। हद की सारी चीज़ों से, हमारी विनाशी चीज़ों से हमारी इच्छा मात्रम अविद्या हो जाए। तो बाबा कहते हैं जो लेने का संकल्प करता है वह अल्पकाल के लिए लेता है, लेकिन सदा काल के लिए गवाता है। तपस्वी बनने में विशेष विघ्न रूप यही अल्पकाल की इच्छाएं हैं। इसलिए अब तपस्वी मूर्त बनने का सबूत दो, अर्थात हद के मान शान और लेपतापन का त्याग कर विधाता बनो। जब विधातापन के संस्कार इमर्ज होंगे तो सभी संस्कार स्वतः दब जाएंगे। अब हमें हद की इच्छाओं में नहीं जाना है। तो बाबा कहते हैं स्लोगन में, कर्म के फल की सूक्ष्म कामना रखना भी फल को पकने से पहले ही खा लेना है। अगर हम फल की अपेक्षा कर
कि हमें ये कर्म करने से ये फल मिलेगा। अगर हम कोई भी कर्म करते हैं तो बाबा कहते हैं वो फल पकने से पहले ही उसे खा लेना है। तो जो भी हम कर्म करें वो निस्वार्थ भाव से करें। सूक्ष्मता से भी यह संकल्प हमारे अंदर नहीं आए कि ये करने से मुझे ये अच्छा होगा, ये मिल जाएगा। आज का अव्यक्त इशारे हैं पाप कटेश्वर व पाप हरणी तब बन सकते हो जब याद ज्वाला स्वरूप होगी। इसी याद द्वारा अनेक आत्माओं की निर्बलता दूर होगी। इसके लिए हर सेकंड, हर श्वास बाप और आप कंबाइंड होकर रहो। कोई भी समय साधारण याद ना हो, स्नेह और शक्ति दोनों रूप कंबाइंड हो। हम पाप कटेश्वर और पाप हरणी वरदानी स्वरूप तभी बन सकते हैं जब हमारी याद ज्वाला स्वरूप हो। वह तभी होगा जब बाबा के साथ हम कंबाइंड रहेंगे और स्नेह और शक्ति दोनों कंबाइंड हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।